हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या आप एक स्टूडेंट हो जो अभी अपने थर्ड और फोर्थ ईयर में हो और इंटर्नशिप देख रहे हो? तो मैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी लाई हूँ जिसका नाम है विकसित दिल्ली सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम। अब इस अपॉर्चुनिटी में क्या है, ये एक गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट इंटर्नशिप है, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से है ये। अब इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या डूज डोंट होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, हम इन सब की बात करने वाले हैं अभी। तो यहाँ देखो, सबसे पहले अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसके अंदर जो भी स्टूडेंट्स अभी अपने ग्रेजुएशन ईयर में हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सब इसके लिए एलिजिबल है। साथ में कैंडिडेट्स के पास कोई रेजिडेंट प्रूफ होना चाहिए कि वो इंसान दिल्ली में ही रह रहा है, एंड कैंडिडेट्स की 12th क्लास में 70% या फिर उससे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, दैट इज मैंडेटरी। ऑल्सो वही स्टूडेंट्स जिनकी एज 18 से 30 साल के बीच में है ड्यूरिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन, वही इसके लिए एलिजिबल है। ऑल्सो स्टूडेंट्स, जब तुम लोग सब रजिस्टर करोगे तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये तुमसे तुम्हारा आईडी कार्ड या फिर तुम्हारे बर्थ सर्टिफिकेट या 12th की मार्कशीट एंड 10th की मार्कशीट, ये सारी चीजें मांगेंगे। 10th की मार्कशीट फॉर योर एज वेरिफिकेशन, तो 10th की मार्कशीट की जगह इफ यू हैव योर बर्थ सर्टिफिकेट वो भी लग जाएगा। ठीक है, तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मैं सिलेक्शन की बात कर लेती हूँ कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा कैसे, या फिर क्या क्या चीजें होंगी, ज्वाइनिंग कैसे होगी। तो देखो, ये जो इंटर्नशिप है ये तुम्हारी 3 महीने की होगी एंड तुम्हें हर महीने 20,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, और पूरी इंटर्नशिप की जर्नी में तुम 5 दिन की लीव ले सकते हो, यानी कि अगर 3 महीने की इंटर्नशिप है तो उसके अंदर तुम सिर्फ 5 दिन की ही लीव ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। एंड इंटर्नशिप खत्म होने के बाद तुम्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने एचओडी को, उनको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। एंड जब तुम्हारी इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी, वो जो एचओडी है वो तुम्हें एक सर्टिफिकेट दे देंगे विद देयर साइन। ओके। अब इस रजिस्ट्रेशन के वक्त तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि डूज एंड डोंट्स की, यानी कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने तुम्हें बताया कि जब तुम फॉर्म सबमिट करोगे तुम्हारे सामने एक टेस्ट खुलेगा। ठीक है, अब तुम्हारा जो टेस्ट होगा उसमें 4 क्वेश्चन होंगे जो बहुत बेसिक से होंगे, जैसे कि तुम्हें क्यों इंटर्नशिप ज्वाइन करनी है, तुम्हें क्या मोटिवेट करता है इंटर्नशिप ज्वाइन करने के लिए। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जिनके तुम्हें आंसर देने हैं मैक्सिमम 300 वर्ड्स में। अब जब तुम ये फॉर्म अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद इस टेस्ट पे आओगे तो तुम्हारी स्क्रीन पूरी वाइड हो जाएगी। ठीक है, तुम टैब स्विच नहीं कर सकते एंड अगर तुम टैब स्विच करो तो उनको लगेगा तुम चीटिंग कर रहे हो या फिर तुम एआई यूज करने वाले हो, तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा एंड तुम रजिस्टर नहीं कर पाओगे। इस चीज का ध्यान रखना। सो डोंट कट कॉपी पेस्ट ड्यूरिंग द आंसर्स, एंड एआई बिल्कुल यूज नहीं करना है, करोगे तो उनको पता लग जाएगा। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बोला वो सारे अपने पास रख लेना, सो दैट तुम फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर दो। एंड उसके बाद अपने सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, बस यही बहुत सिंपल सा स्टेप्स है। ठीक है, 4 क्वेश्चन होंगे, 300 वर्ड से ज्यादा तुम्हें आंसर्स नहीं करने, 300 वर्ड से कम भी आंसर्स नहीं करने, और टाइम स्टार्ट हो जाएगा। टाइमर स्टार्ट हो जाएगा जब तुम अपने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल करके क्वेश्चंस वाले पेज पर आओगे। अब अगर एक बार टाइमलाइन की बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे होंगी, तो देखो, ये जो तुम्हारे पास वेबसाइट है ये 30 जून से फंक्शनल होने वाली थी, तो अभी वेबसाइट फंक्शनल है, काम कर रही है, और तुम यहाँ पर लास्ट 10 जुलाई तक ही अप्लाई कर सकते हो। तो फटाफट जाके अप्लाई कर दो। उसके बाद यहाँ पर जो तुमने आंसर्स करे हैं उनके बेसिस पे तुम्हारा रिजल्ट आएगा प्रीलिम का। स्क्रीनिंग रिजल्ट जो होगा वो आएगा तुम्हारा 21 जुलाई को, एंड देन उसके बाद वो जो कैंडिडेट्स उस रिजल्ट में सिलेक्ट हुए हैं, 23 तारीख को उनका एक बूट कैंप होगा जहां पर अगेन उनसे कोई ऐसे लिखवाया जाएगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, वहां पर भी तुम एआई वगैरह यूज नहीं कर सकते। जिन लोगों के ऐसे अच्छे लगेंगे, उन्हें पसंद आएंगे, वो अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे 28 तारीख तक, एंड उसके बाद 1 अगस्त से तुम्हारी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो लाइक द इंटर्नशिप प्रोसेस इज वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू राइट एसेस एंड तुम्हें थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, तो तुम भी select हो सकते हो। तो देखो, यहाँ पर सब ट्राई करना क्योंकि ये बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है, यहाँ पर कोई कोडिंग साउंड ये से डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं हो रहा। इट वाज लाइक अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, एंड इसमें स्टाइपेंड भी है, तुम्हें सीखने का ऑब्वियसली मौका मिलेगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता देती हूँ कि रजिस्टर करना कैसे है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट पे जाओगे, लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना। जब तुम क्लिक करोगे तुम्हारे सामने ऐसा एक फॉर्म खुलेगा, यहाँ पर टेक योर सेल्फी पे क्लिक करके अपनी सेल्फी ले लेना। ओके, अपना नेम डाल देना, ईमेल डाल देना, अपना एड्रेस वगैरह ये सब डालोगे। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास होने चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, अपने आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड कर देना। एड्रेस प्रूफ में तुम अपना पासपोर्ट दे सकते हो या फिर अगर वोटर आईडी कार्ड है वो भी दे सकते हो। कैटेगरी से अगर आप किसी बिलोंग करते हो तो अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर डालोगे, एंड डेट ऑफ बर्थ भी वो
माँगेंगे तुमसे और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी माँगेंगे सो दैट दे कैन वेरीफाई योर एज। तो उसके लिए तुम अपने 10th क्लास की मार्कशीट डाल सकते हो या फिर अगर तुम्हारे पास बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो भी लग जाएगा इंस्टेड ऑफ योर 10th क्लास मार्कशीट। 12th क्लास की परसेंटेज पूछी है उन्होंने क्योंकि 70% से ज़्यादा वाले बच्चे ही एलिजिबल है। तो यहाँ पर जिनके भी 70% से ज़्यादा है या फिर 75% से ज़्यादा है, वो यहाँ पे अपने 12th क्लास का रिजल्ट अपलोड कर देना एंड उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालोगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे, तुम्हें ओटीपी आएगा, देन वेरीफाई पे क्लिक कर देना एंड तुम्हारा ओटीपी यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही तुम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, तुम्हारा टेस्ट खुल जाएगा एंड उसके बाद तुम्हारे क्वेश्चंस आएँगे। तुम्हें सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। इस फॉर्म को तुम एक ही बार भर सकते हो, तो ये मत सोचो कि क्वेश्चंस देख के बैक कर दूँगा, सबमिट पे नहीं क्लिक करूँगा, वो नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ से तुम्हारा सबमिट हो चुका है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और टेस्ट एक बार चालू हो गया, उसके बाद बीच में लॉग आउट कर दोगे, तो फिर तुम्हारा टेस्ट वो सबमिट ही माना जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। ओके एंड बाकी यही सब कुछ इसी क्राइटेरिया से एलिजिबिलिटी थी, इतना कुछ हार्ड नहीं है, तो मैं दोबारा बोलूँगी सब एक बार ट्राई करो। इट इज़ वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी, स्टाइपेंड बेस्ड भी है और बहुत अच्छी लर्निंग का भी मौका मिलेगा। ठीक है? अब अगर तुम वीडियो को अब तक देख रहे हो, तुम्हें वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करना ताकि सब अवेयर हो जाए इन चीज़ों से। ऑल्सो अगर तुम्हें ऐसी अपडेट्स चाहिए एंड तुम कॉलेज सब्जेक्ट्स की वीडियोस चाहते हो, सो वो सब भी तुम्हें इस चैनल पे मिल जाएँगे, तो वो सब भी जाके चेकआउट कर लेना। बाकी ऐसे ही बहुत सारे अपडेट्स मैं बनाती रहती हूँ, तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड इफ यू आर स्टिल watching, thank you so much for watching and all the very best for your future.